अब पिछले क्लास में पढ़े होंगे डिफरेंट इंटीग्रेशंस के रूल, इसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। याद आ रहा कुछ? कुछ इसके एप्लीकेशन दिखा देते एक्सरसाइज करके, आप देखना कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं। पहला प्रॉब्लम आपके पास है इंटीग्रेशन माइनस पाई टू प्लस पाई साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो क्या आएगा 0। हम लोग इसको लगाएं, अगर एक लगाएं तो भी लगा सकते हैं, 0 आएगा, लगा के देख लो। फिर प्रॉपर्टी क्या करिए कि ये माइनस ए टू प्लस ए टाइप है, माइनस ए टू और साइन एक्स को करना है, और साइन एक्स एक और फंक्शन है, एक्स में अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो माइनस साइन एक्स बन जाता है, तो हम डायरेक्टली ऐसे क्या लिख सकते हैं 0। किस प्रॉपर्टी के अंदर में माइनस ए टू ए इक्वल टू 0। आपको पता होगा कि जब कभी भी कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए टाइप हो, नीचे माइनस ए ऊपर प्लस ए टाइप हो लिमिट्स, और जो अंदर फंक्शन हो वो ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन का मतलब ऑड नंबर होता है, ऑड फंक्शन। जब किसी फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया जाए, तो x की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए और वो फंक्शन माइनस में बन जाए, जैसे साइन एक्स एक फंक्शन है, अगर हम x की जगह पे माइनस एक्स रख दें तो माइनस साइन एक्स बन जाता है। तो मतलब साइन एक्स एक ऑड फंक्शन। लेकिन cos x को देखो, cos x में अगर x की जगह माइनस एक्स रख दिया जाए तो cos x आता है, मतलब ये इवन फंक्शन है, समझ में आया? तो वो ऑड फंक्शन अगर है, x रखने पे माइनस एक्स हो जाता है, और ऐसे का इंटीग्रेशन अगर माइनस ए टू प्लस ए टाइप है तो हम डायरेक्टली उसका आंसर क्या लिख सकते हैं, समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? माइनस पाई से प्लस पाई cos x dx, अब बताओ 0 कर दोगे? नहीं, तो cos x एक ऐसा फंक्शन है जिसमें x में माइनस एक्स रखने से माइनस cos x नहीं बनता है, मतलब एक इवन फंक्शन में आता है। तो इवन फंक्शन के रूल होते हैं कि आगे 2 हो जाएगा और 0 टू पाई हो जाएगा। तो 0 टू पाई, 2 टाइम आप 0 टू पाई, ऐसा बताया होगा कि माइनस ए टू प्लस ए है तो उसको 0 टू ए करके 2 टाइप कर लेंगे। अगर वो ये आपके माइनस ऑफ एक्स सिर्फ एफ एक्स बनता है, ये माइनस आगे नहीं आता है, मतलब इवन फंक्शन होता है, तो इसमें हम खास कर देंगे और इसे हम सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा वैसे आंसर भी 0 ही आएगा, सॉल्व करने पे 0 ही आएगा। लेकिन ये नहीं कि हमेशा 0 ही आएगा, जैसे हम थोड़ा सा अलग कर दें, से माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तब भी 0 आगे के नहीं आएगा। अरे भाई ये तो साइन एक्स के लिए 0 ही बनेगा, साइन एक्स तो ऑड फंक्शन में आता है, लेकिन cos x में तो यहाँ पाई बाई 2 बनेगा और 1/2 आएगा। इंटीग्रेट करके देखो, cos x का sin x होगा, लिमिट डालोगे, लिमिट डाल के देखोगे तो अंदर 1 आएगा, बाहर से 2 से गुणा करोगे 2 आएगा, मतलब 2 आ रहा है। तो आप जब भी कभी ऑड फंक्शन मिलता है, कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। जैसे हमने तीसरा दिखाया x क्यूब dx माइनस 11 2 प्लस 11, ऐसा क्या दिया जाए, क्या 2 टाइम्स 0 टू a 0, x क्यूब एक और फंक्शन, अगर x को माइनस एक्स कर दिया जाए तो माइनस एक्स का क्यूब करोगे माइनस एक्स क्यूब आएगा, और जब माइनस एक्स क्यूब आएगा तो अगर फंक्शन में माइनस रखने के बाद में फंक्शन माइनस हो गया, निगेटिव हो गया, तो उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। ऑड फंक्शन के लिए रूट क्या बना देता है, बिना इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके देखो 0 आएगा, देख लो करके, इंटीग्रेट करना तो जानते हो ना, करो 0 आएगा। फिर प्रॉपर्टी जानते हो तो बिना करे जान जाओगे 0 आएगा, और प्रॉपर्टी अगर भूल गया फिर करोगे तब जान पाओगे 0 आएगा। लेकिन अगर हम बोले चौथा x² माइनस 2 से प्लस 2, तो कहेंगे ये तो भैया इवन फंक्शन है, इसमें x में माइनस एक्स करोगे ना तो माइनस एक्स का स्क्वायर फिर x से स्क्वायर आता है, माइनस नहीं आता है, तो इवन फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टाइम 0 टू 2। और ये 16 बटे 3 आएगा, 7 बटे 2 भाई इसका x³ बटे 3 करके लिमिट लिमिट रख के जब
डालोगे तो वही आप कर लेना। समझ आया प्रॉपर्टीज? आगे आते हैं हम अब अगले प्रॉपर्टी में बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में तीसरा चौथा ये सब प्रॉपर्टी ज्यादा टफ होते हैं। तीसरा कौन सा है? हेलो थर्ड वाला प्रॉपर्टी वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसको वो आता है ज्यादा जगह पे वही यूज होता है। आप इंटीग्रेशन को देखो, i इक्वल टू एक इंटीग्रेशन है 0 to π/2 sin x अपॉन sin x प्लस अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो कहीं यार इसके लिए तो हमारा रूल नहीं याद आ रहा है, क्या किया जाए इसमें। नीचे में खाली साइन कास होता तो कुछ मजा आता। हमें क्या करना पड़ेगा? कास पहले कास sin x डिवाइड करके 1/1 प्लस cot x हो जाएगा और cot x/2 का फॉर्मूला लगाते हैं। साइन से डिवाइड करोगे तो 1/1 प्लस काट आएगा। फिर 1 प्लस काट को क्या करोगे? तो cot x का फॉर्मूला कुछ नहीं x/2 cot x/2 नहीं काट के लिए तो हमको भी पता है कैसे करेंगे। रूल पे तो नहीं जा रहा है। हाँ ये ना होता तो हम ये जानते हैं साइन को क्या करते हैं, साइन स्क्वायर s/2 प्लस कास स्क्वायर s/2 पे ब्रेक कर देते हैं। कास वाले को 2 कास स्क्वायर s/2 माइनस साइन स्क्वायर s/2 तोड़ देते हैं और उसके बाद में कट करते हैं। कुछ एक प्रॉपर्टी थी 1/a sin x प्लस b cos x वाला टाइप इस टाइप से लग जाता। लेकिन यहाँ पे अगर हम उस रूल को लगा लें तो देखो ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। हम उस रूल को लगाए तो also i इक्वल टू फिर होगा ये दोनों लिमिट को जोड़ा जाए कितना बन जाएगा 0 और π/2 को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा π/2। 0 और π/2 को ऐड करोगे तो a प्लस b, ये a वो b। हम जहां जहां x है वहां क्या लिख सकते हैं ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि अगर किसी इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट को जोड़कर किसी इंटीग्रेशन में दोनों लिमिट को और माइनस x दोनों लिमिट का जोड़ और माइनस x ये फंक्शन x के जगह रखते चले जाओ तो इंटीग्रेशन में कोई चेंज मतलब जितना ये है वही है। ये कह रहा है कि दोनों की वैल्यू क्या है सेम आएगी। क्या किया है हम दोनों को जोड़ दिए हैं और माइनस एक्स तो 0 π/2 जोड़ेंगे तो π/2 हो जाएगा और माइनस एक्स मतलब π/2 माइनस एक्स। जहां जहां एक्स रहेगा फंक्शन में हर जगह क्या लिख देंगे π/2 माइनस एक्स। अच्छा यहाँ 1 होता है यहाँ 3 होता तब क्या लिखें 1 और 3 ऐड करते 4 तो 4 माइनस एक्स लिखते हैं हर जगह। और अगर हम इसको रख देते हैं तो हमारे इंटीग्रेशन में वो आई ही रहता है। ये क्वेश्चन इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करो तो ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि कभी भी साइन 90 माइनस कॉस हो जाता है, ये कॉस हो जाएगा और ये साइन हो जाएगा। cos 90 माइनस x π/2 माइनस x 90 माइनस x। और अगर हम इक्वेशन को ऐड कर दें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे लगेंगे पहला और दूसरा तो आई क्या हो जाएगा 0 to π/2। यहाँ क्या लिखा है अपॉन और यहाँ क्या लिखा है जुड़ गए कि नहीं दोनों? आपको ये दिख रहा होगा कि दोनों के एलसीएम सेम है। अरे भाई साइन प्लस कास हो या कास प्लस साइन हो तो बात एक ही हुआ ना नीचे। और जब एलसीएम सेम है तो ऊपर वाले जोड़ दिए जाते हैं कि नहीं? पढ़े हो 3/5 लिखा हो 2/5 लिखा हो और नीचे जब सेम हो तो जोड़ दिया जाता है साइन प्लस कास हो जाएगा ऊपर। और ये तो आपको पता होगा ना कट गया क्या आया और एक का इंटीग्रेशन हर कोई जानता है लिमिट 2y बराबर लिमिट डालोगे π/2 और माइनस और x के π/2 डालोगे भाई 0 i को 2 को इधर कर दो तो i को क्या आ गया π/4 मतलब तुरंत कटता है। एक बार प्रॉपर्टी लगा के जोड़ते हैं
तो कट जाता है, कट के एक बन जाता है और एक का इंटीग्रेशन बदल से होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी लगाओगे तब। एक दूसरा भी जो कुछ हटाना I इक्वल टू है 0 to 3 x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 माइनस x का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ? तुम कहेंगे यार बड़ी खतरनाक क्वेश्चन दिया, ऊपर भी क्वाड्रेटिक है और नीचे भी स्क्वायर स्क्वायर तोड़े तो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक में जाएगा, बहुत टफ जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको गेस करें तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा के काम चला सकते हैं। पहला ये तो हो ही गया, एक बार लगा दो तो 0 3 तो 0 तो 3 ही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। लेकिन क्या रखोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 3 जोड़ लोगे तो 3 और माइनस x, 3 माइनस x रखोगे। x स्क्वायर है क्या, 3 माइनस x स्क्वायर। x स्क्वायर है क्या, 3 माइनस x स्क्वायर। 3 माइनस x है क्या, तो 3 माइनस x, तो ये प्लस x बन जाएगा। अरे 3 माइनस x है और x के जगह पे जब 3 माइनस x डालोगे तो माइनस 3 प्लस x बनाएगा। और ये तो आ गया, हमको लग रहा है 3 माइनस x का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x का होल स्क्वायर और ये x का स्क्वायर। और जैसे अभी इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड किए, इधर हो गया i और i 0 से 3, दोनों का एलसीएम सेम है कि नहीं? अरे यार इधर सेम है कि नहीं दोनों का? डिनोमिनेटर नीचे वाला, अरे चाहे x स्क्वायर और 3 माइनस x का स्क्वायर हो, चाहे इसको तो आगे पीछे करो तो बातें, तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे कि नहीं है? तो जुड़ गए तो फिर कटने का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, लिमिट 3 माइनस 0 y बराबर। समझ में आया कुछ? यस। दो क्वेश्चन आप उसी प्रॉपर्टी पे लगा के सेम तरह से लगे।